बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। अल्लाह का बड़ा करम मलिक साहब। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। गो गई ये गंडापुर साहब के लिए तो मुबारकबाद का लम्हा नहीं है। हम एक दिन पहले आपके साथ वीलॉग कर नहीं सके, लेकिन आपने हमेशा से कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, मैं वीलॉग के अपने क्लिप्स भी लगा सकता हूँ निकाल के, लेकिन हमारे जो मुस्तकिल देखने वाले हैं वो जानते हैं। आपने हमेशा से गंडापुर की शख्सियत के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है। और आपने हमेशा से कहा है कि जी कोई तारीफ नहीं करे ना करे, लेकिन आपको उनसे कोई उम्मीद नहीं है। और आपकी ही बात मुझे लगता है खान साहब के कानों तक पहुंच गई। और खान साहब ने उनको ओहदे से फारिग कर दिया, इस्तीफा दे दिया। सुना, कभी ये भी सुना है कि गुस्से में थे वो बहुत, उनको इस बात का बुरा भी लगा है, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि जी खान साहब की अमानत थी, मैंने वापस कर दी। लेकिन अब कहा ये जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लोगों को खरीदा जा सकता है आगे फ्यूचर में, क्योंकि जो अब सोहेल आफरीदी साहब जिनको मौक़िफ़ रखते हैं अपना एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी और हुकूमत के हवाले से भी। तो आपको क्या लगता है खान साहब का ये फैसला जो है वो कितना दुरुस्त है? और आने वाले वक़्तों में आपको लगता है कि इससे कुछ बेहतरी का आसार आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि आपने ये भी कहा था कि बड़े फैसले होंगे, तो ये भी आपकी पेशेंट को दुरुस्त हुई है। देखिए आसिम भाई, क्रेडिट तो जाता है अल्लाह ताला को। उसी ने नवाजा है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गलतियां भी होती हैं, जब गलतियां होती हैं तब भी हम हाजिर हैं आपके सामने। जहां तक गंडापुर का सवाल रहा, मेरी कोई जाति, मैं उनको नहीं जानता हूँ, ना वो मुझे जानते होंगे। क्वेश्चंस कैलकुलेशन से निकलते हैं। जब क्वेश्चन निकले थे तब मैंने 1 साल पहले से ही आगाह कर दिया था कि इनसे आप तवक्को ना रखें। इसकी वजह ये नहीं थी कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे इसलिए मैं बोल रहा था। मैं तो एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट देखता हूँ, मैं उसी के ऊपर ही बात करता हूँ। तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। लेकिन अब जो है ना सर, अगर ये बोला जा रहा है कि इमरान खान साहब ने गलती कर दी, सही कर दिया, वो तो हम बाद में आएंगे, बाद में बात करते हैं उसके ऊपर। लेकिन फिलहाल इमरान खान साहब ने देर बड़ी कर दी, क्योंकि इनके चक्कर में मुझे लग रहा है कि 2 से ढाई साल इनके जाया हो चुके हैं खान साहब के। अलबत्ता हम जाया भी नहीं कहा जाएगा, और यूं कह सकते हैं कि उनके लिए एक एक्सपीरियंस था। वैसे तो वो सारी जिंदगी एक्सपीरियंस ही लेते आ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो उनके जितने भी करीबी लोग हैं, उन्होंने ही सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस दिया खान साहब। और ये भी उनमें से कोई एक थे। अगर आप देखें, मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैंने सुना है और आप लोगों के साथ वीलॉग करते करते मेरी भी नॉलेज में इजाफा हुआ, उसके हिसाब से तो यही दिख रहा है कि जितने भी खान साहब के करीबी हैं, एक एक करके सब साइड पे होते जा रहे हैं। और यही इनका बिल्कुल बात चार्ट भी सही। बताता है। जो वक्ती जायचा है वो बहुत क्लियर दिखाता है कि खान साहब को करीबी लोगों से बहुत दुख है। अब जो नए बंदे हैं, इनका मेरे पास कुछ भी नहीं है। इनके ऊपर फिर मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। अगर इनका बर्थ टाइम मिल जाता है तो बेस्ट है, लेकिन मुझे बहुत कम उम्मीद है। पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास होता है। और स्पेशली एक बात आपको और मजे की बात बताता हूँ, जो ऐसी हाई प्रोफाइल लोग होते हैं ना, उनके बर्थ टाइम वैसे भी हिडन ही रखते हैं ये लोग। क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई लोग उनके बारे में क्लियर कट अच्छाई बुराई जो भी है सामने लेकर आए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, वक्ती जायचे का ही सहारा लूंगा कि जो आने वाले हैं क्या ये कुछ परफॉर्म कर पाएंगे। अब जहां तक रहा इमरान खान का सवाल, का जवाब आपने पूछा क्या सही किया या गलत। मेरे ख्याल से उन्होंने सही ही किया है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि ये ट्रैक से हटते हटते खान साहब को इनको हटाने में बहुत टाइम लग गया। और अब ये हटे हैं तो इनकी मूवमेंट डेफिनेटली चलेगी खान साहब की। बशर्त ये है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बशर्त ये है खान साहब अगर वाकई सुन रहे हैं तो वो फिर खवातीन को हायर की आदत में लेकर आए। देखिए पीटीआई बाउंस बैक करेगी, कैसे करेगी ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन करेगी जरूर। क्योंकि प्लेनेट जो बताते हैं वो वैसे ही अपना एक्शन दिखाते हैं, अगर उनके हिसाब से किया जाए तो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब जो है, आपने जो आखिरी बात की कि पीटीआई को खरीदा जाएगा, ये तो सर आम है, ये तो कोई नई बात नहीं है। ये तो अभी अभी आप ये भी सुनते हैं, सुनेंगे कि उनको नहीं निकाल रहे, यूं रख रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत कुछ होगा। ये तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो जिन्होंने बिकना है वो तो अली अमीन गंडापुर के बगैर भी बिक सकते हैं, उनके साथ भी बिक सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं मैं, जैसे मैंने कहा था कि नवंबर तक पीटीआई के अंदर झाड़ू फिरेगा, वो अभी जारी रहेगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि ये फाइनल कॉल थी। अभी सरप्राइज आने बाकी है, क्योंकि जुपिटर अभी भी
ट्रांजिट नहीं किया, ये तो सिर्फ आने के उसके असरात हो रहे हैं। आने तो दें, 16 अक्टूबर को बहुत कुछ होने वाला मलिक साहब, आप तो इतना इस तरह से कॉन्फिडेंटली डरा रहे हैं कि 16 अक्टूबर को तो आने दें, बहुत कुछ होने वाला है। है। कुछ लोग पूछते हैं कि थोड़ा नहीं, पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वैसे। इंडिया पाकिस्तान का महाज अल्लाह करे ना हो, वो भी नजर आ तो रहा है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि बात। ये जो सफाई हो रही है ना, ये मजीद तेजी में बदल जाएगी। सफाइयां जल्दी होंगी, लोग ज्यादा निकाले जाएंगे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का अमल चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मैंने समझाया भी है। उसका मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ का मतलब ये होता है पुराने लोगों को निकाला जाता है, नए लोगों को डाला जाता है। और वही हो रहा है आपके सामने, वही चीजें तो आ रही हैं। मलिक साहब बिल्कुल ठीक है, बस मुझे ये बता दें, मेरे देखने वाले ये भी चाहते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि खान साहब की रिहाई में हमने देखा कि 2 साल का अरसा तकरीबन अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला रहे। 2 साल से कुछ अरसा कम ही रहे, लेकिन उसमें हमने देखा कि बड़ी तहरीकें चलाई गई और हमेशा वो लोगों को लेके आगे निकले, लेकिन बाद में वो भाग गए। अब आपको लगता है, क्योंकि एक पावर तो है, एक सूबे की पावर है, एक सूबे का वजीर आला है, लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं और बड़े खैरात होते हैं, आपको लगता है कि अब कोई बड़ी तहरीक चल सकती है? नजर आ रहा है कुछ इस तरह का आपको? सर तहरीकी तो अभी चलेगी सही वाली। यही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि जैसे ही सोलर इक्लिप्स गया था, आपके दो तहरीकें तो चल गई हैं। एक लाहौर में चली है आपके वहां पर, और एक आजाद कश्मीर में हुआ है हंगामे। तो ये अब सिलसिला चलता रहेगा। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में पीटी मैंने आपको कहा था, पीटीआई को नहीं समझे कि आप, पीटीआई ही सिर्फ सड़कों पे होगी। बहुत सारी जमातें डिफरेंट रीजन की वजह से होंगी। तो वही हो रहा है अभी। अभी पीटीआई भी आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्यों नहीं आएगी पीटीआई। आप देखें, जरा सा सब्र करें। यही बोल रहा हूँ, सब्र कर जाएं, 16 अक्टूबर तक बहुत कुछ नजर आएगा। ये जो इनको निकाला गया है, कोई मैसिव लेवल का एक इकदाम उठाने वाले हैं खान साहब। इसकी वजह से ये इकदाम उठाया है और इसका रिजल्ट भी आएगा। खान साहब यानी कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, फैसला तो बड़ा हो गया है। अभी आगे आने वाले दिनों में तरीकों के हिसाब से फैसले होंगे। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, मैं चाहता हूँ अब कुछ लोगों के सवालात ले लें, जी क्योंकि एक दिन की छुट्टी हो गई थी तो हमने वीलॉग नहीं किया, तो लोगों ने जी। सवालात जो है उसका ढेर लगा दिया है। अच्छा। तो जिस हद तक कोशिश होगी हम ले लेंगे सवालात। जी। आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मरियम साहिबा है, बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का। मरीम मेरी नवाज। सिस्टर का नाम आमना रहमान है। डेट ऑफ बर्थ है 26/8/1985। यूके का वर्क वीजा रिफ्यूज हो गया है। बाहर जाने का कब तक होगा ये बता दें। मेहनत करें, हो जाना चाहिए। जायचा सही बताएगा, लेकिन जाने के आसार तो हैं। इनका मुझे लगता है कोई धोखा हुआ है इनके साथ। ओके। आफ्ताब साहब हैं, 8 जनवरी 2008 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो कह रहे हैं मैं सोशल मीडिया में बहुत मेहनत करता हूँ, प्लीज बता दें कामयाबी कब मिलेगी, और बाहर मेहनत जाने अभी करें, चाहते हैं। इस साल में ही मिलेगी, मेहनत करें, हो जाएगा। बिलाल अहमद हैं, 12/4/1975। क्या इस साल मेरी प्रमोशन होगी, सैलरी बढ़ेगी? मुश्किल है, कम चांसेस है। चलें, लेकिन फिर भी हमारी दुआ है अल्लाह करे कि जी। बिलाल साहब आपकी सैलरी भी बढ़े और आपकी प्रमोशन भी हो। 1/4/1992 उजैर साबिर नाम है। हालात बहुत खराब हैं, माली हालात इनके उस हवाले से बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मुश्किलात जो है कब तक दूर हो जाएंगी? ये साल अच्छा है, मेहनत करें, आपके लिए अच्छा होगा इंशाल्लाह। मेहनत करें, मेहनत से नहीं भागे, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। 14 सितंबर 1996 डेट ऑफ बर्थ है। रोजगार का मसला है, कब तक हल हो जाएगा? 2026 से इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। लेकिन इंशाल्लाह। ये साल भी बुरा सही। नहीं है, मेहनत ज्यादा होगी। सैयद यूनुसुद्दीन नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 19/8/1967।
और वो कह रहे हैं काइंडली बता दें मलिक साहब के मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से पूछ रहे हैं। 2 साल लगेंगे, 2027 इंशाल्लाह। जी। 7 जुलाई 1957 डेट ऑफ बर्थ है। बेटा नाराज होकर चला गया है, हम मियाँ बीवी तनहा हो गए हैं, हालात कब तक बेहतर होंगे और इम्कान क्या है, वो पूछ रहे हैं। 26 से इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल ठीक है, और एक हमारी रिक्वेस्ट भी है, ये जिनका बेटा चला गया है मियाँ बीवी अकेले हैं, तो हमारी दुआ है कि अगर आप हमारा वीलॉग देख रहे हो या हमारे जितने लोग भी हमारा वीलॉग देख रहे हैं, काइंडली इस वीलॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर इस वजह से कर लें कि एक सदका जारिया है कि अगर इनका बेटे तक ये वीलॉग पहुंच जाए तो काइंडली अपने पेरेंट्स से रब्ता जरूर करें। और इस तरह से अच्छा नहीं होता पेरेंट्स को छोड़ना। हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली उनसे रब्ता करें, हमारी दुआ है कि उनके बेटे से उनकी मुलाकात हो जाए और वो घर वापस आ जाएं। मोहम्मद सिद्दीक है, 19/6/1979, मेडिकल स्टोर खोलने के हवाले से आपने अगले साल का कहा, लेकिन अगले साल कौन से महीने में करना बेहतर रहेगा? 19/6/1979। जून के बाद ही करिएगा। वैसे आप इस साल भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप थोड़ा मसलों में आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए बोल रहा हूँ। मोहम्मद शुएब हुसैन सैयद नाम है इनका, 22 मई 2007 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। बहुत सारे मैसेजेस किए हैं शुएब साहब ने, और उनका सवाल वही है कि बाहर के मुल्क जाना चाहता हूं, कब तक चांस है? 22 क्या डेट बताइए? 22 मई 2007। जा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी अभी। मेहनत करें, हो जाएगा इनका, जाएंगे ये। बिल्कुल ठीक है। मलिया है, नाम मलिया है, 5/5/1989 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और इन्होंने बता दिया नौशेरा में पैदा हुए हैं, लेकिन उन्होंने सवाल कोई नहीं बताया। तो सवाल तो लिख के भेजें, डेट ऑफ बर्थ तो आ गई है आपकी। मोहम्मद उमैर रफीक हैं, 25/12/1993, यूके जाना चाहता हूँ, क्या जा सकता हूँ और सेटल हो जाऊंगा? ऐसे नहीं पता चलेगा, जायचे से देख के पता चलेगा, लेकिन इनके जायचे में बाहर की ट्रैवलिंग अभी जरा मुश्किल ही है, थोड़ी मेहनत लगेगी अभी। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, सवालात और भी बहुत सारे हैं, लेकिन बड़ी माजरत चाहता हूँ जिन लोगों के सवालात नहीं ले सके, लेकिन हमें अगले व्लॉग में या इसी व्लॉग में अपने सवालात जरूर भेजते रहें। डेफिनेटली आप शिकायत करते हैं कि आपका सवाल नहीं लिया, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों के सवालात नहीं ले सकते हम, टाइम की कमी होती है, लेकिन अपने सवाल जरूर भेजते रहें। हम आपके अगले व्लॉग में डेफिनेटली आपकी बारी भी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए। माय प्लेजर सर। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।